अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में हुआ एक सास का कत्ल। बहू ने कितने अफराद के साथ मिलकर किया अपनी सास को कत्ल। इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, पुलिस तफ्तीश में क्या चीज सामने आई और कितने अफराद को पुलिस ने अब तक किया है गिरफ्तार, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। इस समय हम उस खानदान में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी वालदा को खोया है। सास और बहू की लड़ाई इस नहज पे पहुंची कि बहू ने अपने भाई और उसके सालों के साथ मिलकर ना सिर्फ सास को कत्ल करवाया बल्कि एक ड्रामा रचाया कि घर में वारदात हुई और दौरान वारदात मुजाहमत करने पर उसकी सास को कत्ल कर दिया गया और मुलजिमान जाते हुए ना सिर्फ कैश भी ले गए बल्कि वालदा को कत्ल यानी सास को कत्ल भी कर गए। यानी इस कत्ल का मुकदमा जो है उसके मकतूला के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसके अंदर 5 मुलजिमान मकतूला की बहू का भाई और 3 दीगर मुलजिमान शामिल है। मुद्दई से जानते हैं कि मुकदमा किन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया। आपने मुकदमा किन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया? वारिस, उसके 2 साले हैं, ठीक है, उसकी वारिस की बीवी है, ठीक है, मेरी बीवी है, 5 जने हैं। आपकी बीवी कितने अर्सा पहले शादी हुई थी? 2 साल। बीवी रिश्तेदारों में है या बाहर की है? बाहर की है, 11 में। आपकी माँ और बीवी के दरमियान कोई लड़ाई वगैरह होती थी? होती थी, फिर जाते थे, वो कल अकेली जाती थी, मुझे पूछना ना अम्मी को पूछना। अच्छा। वो अकेली जाती थी 2 अपने घर टीका लगाने, ठीक है। फिर उसने बताया मुझे, मैं जाऊँ जिधर मतलब आपको क्या मसला है। अम्मी मुझे गाने काटते थे तो क्यों गया उन्होंने कल छड़ के टीका लवान, ठीक है, मुझे इस वैसे लड़ाई थी। अकेली जाती थी। इस तो इलावा भी किसी गल ते लड़ाई होती थी? इस अलावा नहीं। वकार ते आन ते की वजह से क्यों लड़ाई होती थी? वकार कौन है? वकार इसका साला है, वारिस का। मैंने वो उसने मारा है, तुम केली क्यों आती है, केला क्यों आना है? कितने अंदर? ऐसे साढ़े घर पहले 2-3 बारी मैं मारिया नू, ठीक है। अम्मी नहीं है सी तो मैं ना पूछे मैं तू क्यों आया, मैं उसका पीछा करना था, ठीक है, महीना और शिकायत खड़ा दे आ जाता सी तो मैं उतों आ गया काम तो मैं मारिया उन्होंने कुटिया, मैं तू क्यों आना घर, मैं नहीं है, मां नहीं है, अम्मी सियाग उठ गई थी, ठीक है। मैनू पता लगा, मैनू शक पै गया तो इस वास्ते ना उन्होंने मैं कुटिया भी मारिया भी। की शक पिया सी कि बीवी दे वकार दे ताल्लुकात से फोन दे राबते थे। अच्छा, ठीक है, मैनू नहीं पता सी, मैनू बाहरों पता लग्या फोन दे रश्कैला आंदा, ठीक है, तो वो आंदा तो उतों मैं आ गया। लड़ाई कदी कदी होंदी सी सास बहू दी या रोजाना होंदी सी? नहीं, कदी कदी होंदी। ते ज्यादातर यही मसला होंदा सी कि वो कल्ली जांदी है ते वकार वगैरह आंदे? हाँ जी, यह मसला। ते जदों यह गल सारी तुहानू पता चली फिर की होया? फिर पता लगा से लड़ाइयां से पै गई ते अम्मी जी वधिया लगदी सी, ठीक है, इस वास्ते फिर ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਦਮੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਐ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ। ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਮੇਰਾ ਭਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਲਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਛੋੜ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, 1 ਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ 1 ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤੇ 1 ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਬੇਗਮ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਨੀਂਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
बाजी आप बताइएगा कि जब आपकी वालदा थी तो कभी आपकी वालदा ने आपसे जिक्र किया था कि उनकी बहू के साथ ऐसे झगड़े रहते हैं, और क्या झगड़ों की नौयत क्या थी? झगड़े तो भाई मैनू नहीं पता ना है खास, लेकिन मेरे नाल उन्होंने रोजाना राबता से उन्होंने कोई किसी किस्म की गल नहीं ऐसी की मैनू। अच्छा। बस यही कहते सर मेरे पुत्र का घर ही वसिया रहे, मैं उजाड़ना नहीं चाहती है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, अपनी भाभी ने भी पूछती रही, उन्हें भी मेरे कोई किसी किस्म की गल नहीं की है। बहुत अच्छे सलूक ने मेरी माँ ने रहती रही। तो आपको क्या लगता है कि आपकी वालदा को क्यों कत्ल किया गया? बस यही भाई ना हिस्से की वजह नाल ही उन्होंने मैंने कुछ दिन पहले दसिया कि इस तरह ना तेरी भैन ने केस किया है मेरे ते, तो वो हिस्सा मंगती है। तो मैं अपने छोटे बेटे ने कहा कि तू आके ना तेरे भैन भरावां नूं हिस्सा दे ते फारग हो। तो उसके बाद फिर हिस्सा के लिए कोई पेशरफ वगैरह होनी शुरू हो गई थी? नहीं। तो केस भी आपकी बहन ने किया था वालदा हाँ के जी। ऊपर? तो आप लोग कितने बहन भाई हैं टोटल? 5, 2 बहनें 3 भाई। तो सारे हिस्सा मांगते थे? नहीं, बस वो अकेली मांग रही। तो ये जो एक नई इसमें चीज़ है कि जो आपके बहनोई हैं वो और आपकी जो भाभी थी उसका भाई का साला, उसके भी मरासिम थे आपकी भाभी के साथ। कभी आप लोगों को इस बारे में बात नहीं। कभी आपने अपनी बहन से पूछा कि ये जो मामला हो? नहीं, बहन से तो मेरी 11 साल हो गए, कोई मुलाकात नहीं है, बिल्कुल ही ताल्लुकात ख़त्म है। वो किस वजह से ख़त्म हुआ? वो हमारी आपस की नाराज़गी थी, तो मेरे मियाँ ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं आना जाना, ना मिलना इससे। अब आपके भाई ने आपके जो बहन के दूसरे यानी बहनोई हैं आपके, उनको भी मुकदमे में नामजद की, उसकी क्या वजह थी? वो प्लान ही उन तीनों का था। किन तीनों? उसकी भाभी का, तो मेरी भाभी का है, और वो जो है फरमान शाह, उन तीनों का प्लान था कि माइया ख़त्म करेंगे, मोहसिन को ख़त्म करेंगे और इधर हम राइश अपनी बनाएंगे। ये बातें मैंने ना जब आई हूँ तब मुझे पता चला। तो अब आप क्या अपील करेंगी? आपकी वालदा को नाहक कत्ल कर दिया गया, तो अब क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? सज़ा, इनको कट से कट सज़ा मिलनी चाहिए। अंकल आप बताइएगा, आपकी हमशीरा ने कभी आपसे इस बारे में सारा जिक्र किया था कि ये सास बहू की लड़ाई तो अमूमी तौर पे घरों में देखी जाती है कि सास और बहू की लड़ाई रहती है, कभी अपने घर की लड़ाई का उन्होंने जिक्र किया था? नहीं, भाइयों के साथ नहीं कर, कभी नहीं। इसलिए मैं इधर कैसे जैसे भी ये इधर उनके बेटे हैं बेटियां, वो हमें कभी उन्होंने बताया ही नहीं है हमें। मैंने कहा था ये केस आप अकेली भुगत रहे हैं, कि बताओ तो सही, हम भी कोई आदमी दें आपको। कहते हैं आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे गली महल्ले वाले इतने बेटियां बेटे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं आपको तकलीफ नहीं दूँगी। यानी उनको अपनी बहू और बच्चों की तरफ से मसाइल का सामना था, आप कह रहे हैं? लेकिन वो आपसे जिक्र नहीं करती? नहीं कर, अपने आप लोगों की बजाय वो मोहल्लेदारों से जिक्र करती थी? जो बिल्कुल, हमें तो इल्म नहीं है, इन महल्ले वालों को ज़्यादा इल्म है। बहन ने कभी बताया ही नहीं पे हमारे भाई दुखी हैं, मैं भी शुगर का मरीज हूँ, तीनों भाई हैं शुगर के मरीज हैं, इसलिए हमें कोई बताता ही नहीं। वो मोहल्लेदारों से ज़्यादा उनको मेल है बस। सही। मकतूला के मोहल्लेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे कुछ दिन कबल भी यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई थी जिसमें मोहल्लेदारों ने आके सुलह सफाई कराई थी। कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है और ये सारी वारदात इस हवाले से आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो अपने बहन भाइयों की बजाय आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस करती थी जो उनके ऊपर केस वगैरह? असल में ना ये जो इनका बड़ा भाई है ना, वो हमारा भाई है, दोस्त भी है, मोहल्लेदार भी है, और उसकी वजह ये थी कि वो हमें जो भी कोई हल्की सी भी परेशानी हो, उन्होंने यार घर देखना, अम्मी को परेशानी है या भाई को परेशानी है। और इनकी वालदा ने भी कुछ अर्सा पहले मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि भाई वो हाजी बेटा ऐसे ऐसे है ना, ये हुआ है कि उन्होंने मेरे जवाई ने और मेरी धी ने मुझ पर ना वो दरख्वास्त दी है कि मुझे मारा है और मुझे घर से निकाल के मेरा 25,000 रुपया छीन लिया। तो जिसमें ये भाई हमायों हैं, तो ये फेस करते रहे हैं, इसका थाने का भी और एसपी के पास भी उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी, उसका भी फेस ये माइयों भाई करते रहे हैं, और उसमें भी वो जो दोनों झूठे वो निकले।
उसके बाद ये जो मामला आता है, ये इसकी 2 बजे रात मुझे उस भाई से बात भी हुई, तो 6 बजे वो मुझे फ़ोन करता रहा, मुझे अचानक मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला, और सुबह पता चला कि ये भाई जो है ना, मतलब मेरा भांजा है, वो आया मामू, वो ना माजिद भाई की वालदा कत्ल हो गई है, तो मैं आया हूँ, और मैं और हमायूं भाई इधर आए हैं, और हमने ना इन सारे भाइयों को और सब घर वालों को इकट्ठा किया, इनसे इंक्वायरी करनी शुरू की कि भाई कैसे कैसे आपको कोई कुछ तो इल्म होगा, और इनको कुछ भी पता नहीं था। और हमायूं भाई ने और मैंने इनकी जो बेगम है मोहसन की, अकेले उसको बिठाया और उससे हमने मालूमात ली, और उसने हमें सारा जो मामला उन्होंने जैसे तय किया, किसको बुलाया और इसको क्या किया, वालदा साहबा को क्या किया, और उनको बाहर से बुलवाया और उनको कैसे मारा, ये अच्छा सारा मानव साहब, मामला। आप इस मामले में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये सास बहू की लड़ाई सिर्फ घरेलू तनाज़े की वजह से होती थी या जायदाद का तनाज़ा था? वजह क्या थी? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि आप जो उनके ऊपर मुकदमे की सर दरखास्त 4 महीने पहले जिस वक्त इन्होंने दरखास्त ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਮਦਈ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਓ ਭਾਈ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ वकील यानी ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ इनका जो बहनोई है वो अभी जो बंद है जी फरमान जो है वो उस तो बाद जो वकूआ होया ना तो असी सुबह एसपी साहब भी आए 5 बजे सामना मेरा घर है 2 घर छड़ के बिल्कुल सामना घर है उस दिन बाहर अपना घर धो रहे सी ईद सी तो असी बाहर कुर्सियां रख के बैठे सी ना साढ़े सामने ही है तकरीबन गल हुई है जिस वक्त आए हैं एसपी साहब आए ने ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਤਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਾਂ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਈਦ ਮਾਈ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਟੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਈਦ ਦੇ ਤੰਗ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਮਾਈ ਕੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਉਹ थाने ਲੈ गए वकील साहब इथों ना सके लेकिन इसकी जो बीवी है जो बहू है उसको तो हिस्सा मिले नहीं था हिस्सा तो घर में ही था वकील ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ पैसे तो वो क्या वजह थी कि उसने इसके साथ 2 साल पहले शादी हुई थी, तो आप लोगों को इस बारे में कोई पता नहीं चला कि उसने वकार के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए थे और इसके ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਜਿਸ ਵਕਤ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਰੂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਪਰਚੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾਂ ਕਿ ਰੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਡਕੈਤ ਨੇ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ 392 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕਾਤਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜੋ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਖਾਲਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ थैंक यू सर। आपने सुना कि घरेलू नाचाकी और नाजायज़ ताल्लुकात जो थे वो इस घर के अंदर परवान चाढ़े थे और बिल आखिर जो थे वो इस तरह की प्लानिंग बनी कि खातून को ना सिर्फ लूटा जाए और अगर उसको रास्ते से हटाकर जायदाद भी हथियाई जा सकती है तो वो भी कर लिया जाए, और बिल आखिर वो इसमें कामयाब हो गए। लेकिन क्योंकि इस बात का लोगों को पता चल गया, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 फरार हैं और अब मुलजमान जो हैं वो मुमकिन तौर पर अपने मुंतकिम जहाँ को पहुँच जाएंगे। हमारे माशरे में सास बहू की लड़ाई झगड़े जो हैं वो घर में चलते रहते हैं, कभी हांडी पकाने के ऊपर तो कभी बच्चों के शोर के ऊपर। लेकिन कोई बहू अपनी सास की जान ले सकती है, ये वाक़यात बहुत ही कम रोनुमा होते हैं हमारे माशरे में। लेकिन एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था थाना बागबानपुरा के इलाके में, जहाँ पर रात को सोती हुई सास को बहू ने अपने भाई और उसके रिश्तेदारों की मदद से कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े में अब तक कहां तक तफ्तीश की है, किन मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और वजह अनाज सामने क्या आया है, इसको जानने के लिए हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा मौजूद हैं। कैसे सब ये क्या केस है और अभी तक इसके अंदर क्या चीज़ें सामने आई हैं? ये जी ईद वाले दिन हमें 15 की कॉल मसूल हुई कि एक खातून का मर्डर हो गया है, जिसकी डेड बॉडी को रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। जब हम मौका पे गए तो हमें इस तरह ये सीन जो है, क्राइम सीन क्रिएट किया गया था कि जैसे डाकू इस घर में आए हैं और उन्होंने वारदात की नीयत से दाखिल हुए हैं चोरी करने के लिए, उन्होंने इस खातून का मर्डर कर दिया। और जैसे ये क्राइम सीन क्रिएट हुआ था उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये कोई डाकू नहीं आए, इस क्राइम सीन को क्रिएट किया गया है। फिर इसी एंगल पे हम इस तफ्तीश को लेके आगे चले और हमने मुख्तलिफ लोगों के, महल्लेदारों के और जो ये खातून है और जो मोहसन इसका मुद्दई है उसके इंटरव्यूज़ किए, इनको इंटेरोगेट किया। तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये कोई डाकू नहीं आए, इस खातून को प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत मर्डर किया गया है। इस बात को मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो इस खातून की बहू थी ज़ेबा उर्फ कोमल, उसने इसको अपने भाइयों के साथ मिलके ये कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी को रस्सियों के साथ बांध के और ये उसके बाद इन्होंने घर की चीज़ें निकाली, बाहर फेंकी कि ये शो किया जाए कि डाकू घर में आए हैं। तो इसकी वजह क्या बनी कि सास को यानी बहू ने कत्ल क्यों किया? सास और बहू के दरमियान छोटी मोटी नोक जोक चलती रहती थी। वो बहू को मुख्तलिफ जो इसके रिश्तेदार इसको मिलने आते थे, जैसे एक वकार जो इस मर्डर में मुलज़म भी है, वो इस खातून को जो मुलज़म है ज़ेबा मुलज़मा, उसको मिलने आता था, उसके साथ उसके मरासम थे। सास उसको मना करती थी कि हमारे घर में इस तरह के मामलात नहीं होते और इसको इधर नहीं आना चाहिए।
वो इस चीज़ से भी नाला थी और उसने सास के साथ छोटी मोटी नोक जोक जो उसकी बढ़ती गई, उसके दिल में नफ़रत उसके लिए बढ़ती गई। कोई पैसा वगैरह इस केस में साबित हुआ कि कोई जायदाद का तनाज़ा था या कोई पैसों की इन्वॉल्वमेंट भी थी? इस किस्म का तो नहीं था, बस उसने अपने भाइयों को, क्योंकि एक रिक्शा ड्राइवर है, मोहसिन एक रिक्शा ड्राइवर है, उसके पास ना तो इतनी ज़्यादा आमदनी थी और ना ही कोई ऐसा सीन था। बस इस लड़की ने उनको एक चक्कर दिया। मकतूला के कितने बच्चे हैं और मुकदमा जो है वो किसकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ? मकतूला के 3 बच्चे हैं, मोहसिन है, हसन है और माजिद है। मोहसिन जो मुद्दई है वो मुलजमा का शौहर भी है, उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है हमने। वो रिक्शा ड्राइवर है। अच्छा कैसे साहब ये बताइएगा कि शौहर ने अपनी ही बीवी, अपने साले और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो उस जिस टाइम ये कत्ल की वारदात हुई तो वो मुद्दई कहाँ पे मौजूद था और उसको कैसे शक गुजरा कि उसकी बीवी ने कत्ल किया? रात तकरीबन 2 बजे के करीब जो वारिस है मुलजमा का भाई, वो आया। वो उसने अपनी बहन को नशावर जो गोलियां दी, उसने कहा कि ये अपनी सास को भी पिला दो और अपने शौहर को भी। उसने ऐसा ही किया। शौहर अब अपर पोर्शन में सोया हुआ था, वो नशे में था, उसको नहीं अंदाज़ा हो सका। सेम लाइक उसकी सास जो नीचे थी उसको भी नशावर चीज़ें दी गई। लेकिन जब ये घर में दाखिल हुए तो वो खातून जाग गई, इन्होंने फिर उसका मर्डर कर दिया। और ईद का दिन ही क्यों चूज़ किया गया इसके अंदर? कोई उसमें भी कोई प्लानिंग थी कि ईद वाले दिन ही औरत को कत्ल किया जाएगा? इसमें इस तरह की कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी। वो करना चाहते थे, 2-3 दिन पहले इनका प्लान बना। उसने आके एक लड़की को मोबाइल भी दिया इसी दिन। एक तो कोरोना की वजह से लोग वैसे ही थोड़े से आइसोलेटेड हैं, रश वगैरह गलियों में कम ही होता है। रात का वक्त इन्होंने चूज़ किया और एज़ पर प्लान वो आए हैं घर में। तो खातून आगे से जा गई और वो खातून उनको पहचानती थी, इन्होंने फिर उसको मर्डर कर दिया। अब इस केस में अब तक 4 नामजद मुल्ज़िमान हैं, तो पुलिस कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर चुकी है? क्या उन्होंने सोबत जुर्म का एतराफ़ किया? इसमें अभी तक 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। जो मुल्ज़िमा है ज़ेबा वो भी गिरफ्तार है, फरमान भी गिरफ्तार है। 3 मुल्ज़िमान इसमें बकाया हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश जारी है। और वो जो बच्ची है, जो इसकी मुल्ज़िमा की बच्ची है, उसका क्या बनेगा? मुल्ज़िमा की बच्ची फ़िलहाल तो अपने वालिद के पास ही है और वो और उसकी बहन इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। 10 माह की बच्ची है, छोटी है। दूध तो अपनी वालदा का पीती नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको वालदा से दूर, और वालदा ने भी ये फ़ैसला लिया कि मेरी बच्ची को मेरे घर में ही रहने दिया। आपने कैसे साहब की गुफ्तगू सुनी कि सास बहू की नोक जोक जो घर में चलती है वो इस नहज पे पहुंच गई कि बहू ने अपने भाई और उसके सालों के साथ मिलकर ना सिर्फ अपनी सास को कत्ल कर दिया, बल्कि इतना बड़ा ड्रामा रचाया कि घर के अंदर डकैती हुई और जो चोरी करने के लिए घर में लोग आए थे उन्होंने मुज़ाहमत करने पर उसकी सास को कत्ल कर दिया है। अब मुल्ज़िमा जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी है, उसका भाई भी गिरफ़्तार हो चुका है। बाकी मुल्ज़िमान जो है उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। मुल्ज़िमा का इस हवाले से क्या कहना है और जो उसके शरीक मुल्ज़िम है वो क्या कहते हैं, उसके लिए थाना भगवानपुरा चलेंगे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि मुल्ज़िमा का अपने इस जुर्म के ऊपर क्या उसको कोई नदामत है या जो उसने ये एक्ट किया है सिर्फ ये घरेलू रंजिश थी या इसके अलावा भी कुछ है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं थाना बागबानपुरा में, जहां पर पुलिस ने सास को कत्ल करने के इल्ज़ाम में उनके दामाद और बहू को गिरफ्तार किया हुआ है, जबकि 3 मुल्ज़िमान ताहाल फरार हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि फरार मुल्ज़िमान की भी लोकेशंस वगैरह ली जा रही हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूला की बहू जिसके साथ उनकी शप्रिश रहती थी, नोकझोंक चलती रहती थी, वो हमारे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ और उसने क्यों अपनी सास को कत्ल किया। बीबी तेरा नाम की? मेरा नाम ज़ेबा। ते कितना अर्सा पहले शादी हुई सी? 2 साल हो गए हैं मेरी शादी को। कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी 10 माह की। और सास के साथ ताल्लुकात कैसे थे? वो ठीक थे बिल्कुल। लड़ाई वगैरह नहीं होती थी? नहीं नहीं, झगड़ा वगैरह नहीं था होता कोई। अच्छा, तो सास काम वगैरह कहती थी? हाँ जी, काम वगैरह कर लें, उनसे नहीं होता था काम, तो मैं ही करती थी। बस वो पका के खाना देती थी मुझे। अच्छा, तो सास कत्ल कैसे हुई? मेरे भाई ने और उसके दोनों सालों ने किए। क्यों? पैसे लेने के लिए। मारना नहीं था, मुंह दबाया था उन्होंने। मारना नहीं था, कहते डरावा देना बस।
पैसे कहाँ से आए थे सास के पास? मेरे दियोर ने भेजे थे कितने? 1 लाख रुपया कहाँ से? बाहर से। तो बाहर तुम्हारा इसमें सारा क्या किरदार है? अगर तुम्हारे भाई और उसके सालों ने कत्ल किया तो पुलिस ने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? कि आप मेरे भाई अभी तक पेश नहीं हुए, इस वजह से मैं इधर। तो मकतूला को कत्ल करने से पहले तुमने नशावर गोलियां नहीं खिलाई थी? जी दी थी, मेरा भाई दे के गया था, चाय में दी थी अम्मी को। सारी प्लानिंग कैसे हुई जरा बताओ? कि वो मैं मेरे दियोर ने भेजा था ना कि अम्मी छत सही करवा लें, तो वो मैंने अपने भाई मसलन उधर बताया था, तो मेरे भाई ने कहा कि चलो ईद है हम कमा लेंगे। बस भाई के साथ ही बात हुई थी, उसके सालों के साथ नहीं बात हुई। तो उसके साले बकार के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कि वो घर आते थे बस कि 1-2 दफ़ा मेरी वो चप्पल बनाते हैं जूती, तो वो देने के लिए आए थे। तो अम्मी ने क्या हमारे घर ना आप आया करो आप, तो उसके बाद नहीं थे वो आए। तो तुम्हें इस बात का गुस्सा था? नहीं गुस्सा नहीं था इस बात का। मैंने कहा चलें ठीक है। वो फिर मेरे अब्बू की तरफ जूती दे जाते थे, मेरी भतीजियों की भी और मेरी भी बनाते हैं वो जूतियाँ। सास बहू जो होते हैं उनके रिश्ते में नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन सास जो है वो बहू को बेटी बना के अपने घर में लाती है। जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हारी सास को लूटने के लिए आ रहे हैं, तुमने अपने शौहर को क्यों ना बताया, अपनी सास को क्यों ना बताया? कहते थे मारना नहीं है, बस डरावा देना और पैसे लेने। तो ये भी तो ज्यादती थी कि वो पैसे लूटने आ रहे थे और तुमने ही उनको बताया कि तुम्हारी सास के पास 1 लाख रुपया है, तो तुम उनको मना करती या अपने शौहर को बताती कि ऐसे लूटने आ रहे हैं। तुमने क्यों ये वारदात करवाई? कह रहे थे हमारा काम हो जाए, इस वजह से अब तुम्हारी नहीं बताया। अब तुम्हारी जो बच्ची है वो कितने माह की है? 10 महीने की है। वो किसके पास है? वो इधर है, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो फीडर पीती है बस। आपने देखा कि जी इसने अपने भाइयों को बताया कि इसकी सास के पास 1 लाख रुपए आया है और उसके बाद उन्होंने इसकी मदद के साथ ना सिर्फ इसकी सास को कत्ल कर दिया बल्कि ड्रामा रचाया कि ये सारा वाक़या जो है चोरी का है। पुलिस ने मकतूला के दामाद को भी गिरफ्तार किया है इस कत्ल के अंदर, क्योंकि मकतूला के भाई की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके अंदर इनको नामजद किया गया है। इनसे जानते हैं। मोहतरम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जी सैयद फरमानुल हक शाह, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का। तो मैं अपने घर में 24 तारीख को ईद वाले दिन मैं अपने घर में बच्चों के साथ था। अच्छा। तो तकरीबन 7:30 बजे के करीब मुझे मेरे ब्रादर-इन-लॉ सऊदी अरब से फ़ोन आया कि अम्मी फ़ौत हो गई है। तो मैंने अपनी बेगम को बताया कि अम्मी फ़ौत हो गए। हम सब रोना उधर शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक इंस्पेक्टर साहब और एक पुलिस अफसरान प्लस ये मेरा ब्रादर इन लॉ ये जो मदई बना हुआ है ये मेरे घर आ गया। अच्छा। इसने कहा, उन्होंने कहा पता है आपको क्या हुआ? मैंने कहा जी थोड़ी देर पहले पता चला कि अम्मी फ़ौत हो गए हैं, आप मुझे बताएं कि जनाजा कब है। तो मैं जनाजे में इनफैक्ट मुझे ये पता था कि शायद ये पुलिस वाले साथ आए हैं कि शायद अम्मा जी को कोरोना हो गया जिसकी वजह से हमें पुलिस वाले साथ आए हैं। नहीं फरमान साहब, अगर आप इस कत्ल में मुलविस नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप घर में मौजूद थे और आपकी सास के मरने की खबर आपके साले ने सऊदीया से आपको दी, जी बिल्कुल, तो फिर उसी दूसरे साले ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? असल में सर बात यह है कि 4 माह पहले मेरे बच्चे ननहाल आए हुए थे और मेरी वाइफ भी आई हुई थी। तो उधर कोई इनका थोड़ा सा कोई क्लैश हो गया अम्मी के साथ। तो मेरे ये जो ब्रादर इन लॉ है ना उसने मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को मारा, जिस पर मैंने 15 पे कॉल की। उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, बल्कि कोई जेवर भी था और पैसे भी थे वो भी छीन लिए थे। मैंने 15 पे कॉल की, डोल्फन वाले आए। तो उन्होंने जब डोल्फन वाले आए तो ये लोग जो थे ना मुलजमान ये घर को ताला लगा के भाग गए। यानी मुलजमान आपका साला जिसने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? अच्छा। उसके बाद मैंने ना बच्चों को घर छोड़ के 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब मैं थाने आ गया। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लिख के दी कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है लिहाजा। और वो ये जो इधर एक इजाज़ साहब थे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, तो उन्होंने मेरा मतलब है कि काफ़ी 3-4 दिन 5 दिन तफ्तीश करते रहे। वो पर्चा ना हुआ, हमने फिर बाई ए बाई बी की रेट कर दी कि जनाब हमारा पर्चा जो है वो दर्ज किया जाए। लेकिन
अभी तक कोरोना की वजह से 4 माह हो गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके साले ने सिर्फ उस रंजिश में जो आपने वन की थी उसकी वजह से, बिल्कुल एग्जैक्ट साहब, उस रंजिश की वजह से ना इसने मुझे मुलव्वस किया है, लेकिन मेरा इसमें कोई किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ऐसे आप लोगों को पता था कि उसकी बहू वगैरह? जी सर, इसकी बहू के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, अक्सर। ये दोनों को बस ये मेरा मतलब ये कहते थे कि ये हमें हमारे मेरिट के मुताबिक ये बहू नहीं मिली, और ये लोग कहते थे ये हमारे मेरिट के मुताबिक हमें यानी सास नहीं मिली। अक्सर इनका झगड़ा रहता था। तो ये जो जिसने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है आपका साला, ये करता क्या है? सर ये चिंगची इसने रखी हुई है, उस पर काम करता है, लेकिन ये ज़हनी तौर पे कोई इतना कोई यानी कि सेंसफुल आदमी भी नहीं है, क्योंकि उसको अगर ये पता होता कि मैं सेंसफुल हूँ तो मैं अपने ब्रादर लॉ यानी मैं उसका बहनोई हूँ कि मेरे खिलाफ पर्चा बिला वजह ही कर रहा है। आखिर 302 का पर्चा है। तो आपको जब ये सारी बात पता चली तो आप क्या समझते हैं कि ये बहू ने अपनी सास को क्यों कत्ल किया और उसके भाइयों को, अपने भाइयों को क्यों मुलव्वस? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है जिसका इस बच्ची ने यह नाम लिया ना वकार का, इसके साथ वो माई हमारे घर आती थी, वो आके कहती थी कि ये लड़कों को फ़ोन करती है तो ये इसको मना किया जाए और हमने इसको तलाक दे देनी है। लेकिन वो बार बार वो कहती थी हमने इसको तलाक दे देनी है, हमने तलाक दे देनी है, ये इसकी उसके साथ अटैचमेंट है। तो आपका ख्याल है कि इस वजह से जो वो लड़का वकार है ना, वो मेरा मतलब इसके साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन ये माई जो थी इसमें रुकावट थी, जिसकी वजह से इन्होंने माई को कत्ल किया। और इसके अलावा ये जो पैसों की बात है ना, ये भी दुरुस्त है। वो जो लड़का बाहर सऊदी अरब गया है उसका नाम हसन है, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो पैसे अम्मा जी को भेजता था। तो वो उसमें यही लोग इधर रहते थे। ज़ाहिर बात है कि इन्होंने पैसे खाने थे, लेकिन इनको ज़्यादा चाहिए थे और अम्मा जी पैसे नहीं देते थे। सही, ये बात है साहब। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। आपने 2 गिरफ्तार मुलजिमान का मौक़िफ़ सुना कि जो बहू है उसका कहना है कि उसकी सास के साथ चपलिश रहती थी, लेकिन उसने अपने भाई को सिर्फ इतना बताया था कि लाख रुपया जो है बाहर से आया छत डलवाने के लिए, और इनकी नीयत में फतूर आ गया और वो पैसे हथियाने के लिए उन्होंने इसने नशावर गोलियां खिलाई और उसके बाद में इसके भाई ने आके मुंह पर कपड़ा रखकर इसकी सास को कत्ल कर दिया। जबकि दूसरे गिरफ्तार मुलजिम जो कि मकतूला के दामाद है, उनका कहना है कि उनके साले ने इस रंजिश में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है कि इन्होंने कुछ 3-4 माह कबल इनकी कोई चपलिश हुई थी, जिसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। जबकि इनका ये भी कहना है कि बहू और सास की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी और बहू जो थी वो अपने भाई के साले के साथ शादी करना चाहती थी, और जो इनकी सास थी वो इस सारे के अंदर बीच में अपना किरदार अदा कर रही थी और वो ये सब कुछ नहीं होने दे रही थी। इस वजह से उसको कत्ल किया गया। बहरहाल पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती जाएगी, मुलजिमान गिरफ्तार होते जाएंगे, बहुत सी चीज़ें खुलती जाएंगी और असल महरिकात जो सामने आएंगी। लेकिन अभी तक यही समझ आती है कि बहू और सास की लड़ाई जो थी वो इस नहज पे पहुंच चुकी हुई थी कि बहू भी तंग थी और बहू के जो भाई थे वो भी सास को भी रास्ते से हटाना चाहते थे और उससे पैसे भी हटाना चाहते थे। आज के प्रोग्राम में हम जिस कत्ल की बात कर रहे हैं उसके अंदर सास बहू की लड़ाई तो है ही है, लेकिन उसके अंदर जो मुदई पार्टी है उसकी जानिब से अपनी बहू के ऊपर, यानी जो मुदई है उसकी जानिब से अपनी बीवी के ऊपर ना सिर्फ कत्ल का इल्ज़ाम है बल्कि दीगर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है। सास बहू की लड़ाई इस नहज तक कैसे पहुंची कि बहू ने अपने भाई और दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर ना सिर्फ बहू को कत्ल कर दिया बल्कि एक पूरी प्लानिंग की, एक ड्रामा रचाया कि वहाँ पे डकैती हुई और डाकुओं ने उसको कत्ल किया है। इस तमाम माइंडसेट को जानने के लिए हमारे नफ्सियात के पास मौजूद हैं डॉक्टर आमना नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये माइंडसेट आपको बताया, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? सास बहू की लड़ाई तो यूजुअली हर घर में हो रही होती है, लेकिन बात इस नहज तक पहुंच जाए कि वो अपनी सास को कत्ल करने के लिए अपने ही रिश्तेदारों के साथ प्लानिंग कर ले, क्या चीज़ है? साइकोलॉजी की फील्ड में एक बात काफ़ी तहकीक के बाद ये तय हुई कि जो शख्स भी ख़ुद को तुम नुकसान पहुंचाने की बात करता है या सोचता है
या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात करता है या सोचता है, प्लानिंग करता है या अमली तौर पर भी कुछ इस बारे में करता है, तो उस शख्स के जो नफसियाती हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं और नफसियाती तौर पर कोई ना कोई चैलेंजेस का वो शिकार है। यानी सेहतमंद ज़हन कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि वो ख़ुद को हर्ट करे या किसी और को हर्ट करे या हार्म करे। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं तो ये क्लियरली एक क्रिमिनल माइंडसेट है जो कि पीछे नज़र आ रहे हैं कि जिसमें कुछ अपने ज़ाती मफादात की खातिर किसी के लिए किसी के साथ कितना नुकसान पहुंचाना कि उसकी जान ही चली जाए। यूजुअली इसके पीछे बहुत से कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें आप की शख्सियत में कुछ एंटी सोशल टेंडेंसीज़ होती हैं और इस तरह का कदम उठा लेना कि जिसमें हम ब्लैकमेलिंग करते हैं या धमकियां देते हैं या साजिश करते हैं बाकायदा किसी को नुकसान पहुंचाने की या मार डालने की। और ये जो नौबत है ये अचानक से नहीं आती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स उसकी हिस्ट्री बिल्कुल ठीक थी, ज़हनी तौर पर नफसाती तौर पर सेहतमंद था, लेकिन अचानक से उसके दिल में ख्याल आया और या किसी वजह से उसने ये फ़ैसला किया। इसकी कुछ झलकियाँ बहुत पहले से नज़र आती हैं किसी भी शख्स। ये जो बंदा जो इस कैफियत में मुब्तला होता है वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को सोच रहा होता है। अगर वो किसी के ख़िलाफ़ है तो वो उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा होता है। जैसे इस केस में प्लानिंग के अलावा भी उनकी ऐसे लोगों की शख्सियत में कुछ आपको झलकियाँ पहले से नज़र आएंगी कि जिसमें वो सिर्फ अपना सोचता है और जिसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि उसके मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई काम नहीं हुआ तो इसमें उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फिर ये जो साजिशी मामला आते हैं ये पहले भी नज़र आते हैं, यानी और मामलात में भी आपको नज़र आएगा कि वो शख्स कुछ साजिशों में इन्वॉल्व हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए या अपने किसी मफाद के लिए। वो किसी भी हद तक चला जा सकता है जिसमें वो खुद गर्जी के हद तक जा सकता है कि मेरी जान बच जाए, मैं किसी तरह से खुद को सिक्योर कर लूँ और किसी दूसरे का वजह नुकसान। आपको क्या लगता है कि एक औरत जिसकी 2 साल पहले शादी हुई, एक 10 माह की बच्ची है और वो यानी शौहर उसका इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, मोहल्लेदार उसका इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि शादीशुदा लाइफ होने के बावजूद भी अपने ही रिश्तेदारों के साथ यानी अपनी नंद के शौहर के साथ और अपने भाई के साले के साथ उसके रिलेशनशिप्स थे। और इस चीज़ को जब सास को पता चला और उसने मना किया तो उसने कत्ल कर दिया। लेकिन वो कहती है कि मैंने सिर्फ इतनी मदद की कि स्लीपिंग पिल्स उसको दी। तो आप क्या समझती हैं कि इस किस्म की जो हरकतें बंदा कर रहा है वो किस हद तक जा सकता है? मैंने ऐसे बात की कि ये नौबत कोई अचानक से नहीं आई होगी। अगर आप केस हिस्ट्री पूरी अगर देखेंगे तो आप उनकी फैमिली मेम्बर से पता कर सकते हैं कि ये उनकी शख्सियत में बहुत सी और ऐसी झलकियाँ पहले भी नज़र आती होंगी। मूड के मसाइल बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को होते हैं कि जो चीज़ ठान ली तो बस उसको करके छोड़ना है और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ बर्दाश्त नहीं करना है। और जैसे मैंने बात की कि कोई शख्स अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसको मदद की ज़रूरत है, नफसियाती मदद की। वो ज़हनी तौर पर एक सेहतमंद इंसान नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ये जो बेवफाई का अंसर होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई भी मेंबर बेवफाई करता है अपने लाइफ पार्टनर से तो तहकीक बताती है कि इसके पीछे भी 2 ही वजूहात होती हैं कि या तो आपका शादीशुदा रिश्ता बीमार है या फिर आप ख़ुद बीमार हैं। यानी जो शख्स भी बेवफाई में इन्वॉल्व होता है और अपने लाइफ पार्टनर से बेवफाई करता है तो उसके पीछे भी बहुत सी नफसियाती बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोग एक से ज़ायद रिश्तों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो केस आप डिस्कस करें तो उसके पीछे ये कोई हादसा हमें तो तब पता चलता है ना जब कुछ हादसा होता है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं, घर में भी लोग इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं कि ये है ही ऐसा, इसका मूड ही ऐसा है और बर्दाश्त करते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ों को, बगैर दूसरे की नाइंसाफ़ियों को भी लोग बर्दाश्त करते हैं मजबूरियों के नाम पे। जब बाज़-औक़ात कहते हैं कि बच्चे हो गए हैं तो अब इसकी खातिर अब घर बसाना है। जैसे ज़्यादातर केसेस में अगर बहू ज़्यादती कर रही है तो सास बर्दाश्त करती है कि मेरे बेटे का घर है उसको बसाना है, या अगर सास ज़्यादती करती है तो बाज़-औक़ात कोई बहू होती है जो कि बर्दाश्त करती है कि मुझे घर बसाना है। तो बहुत सारी इस किस्म की मजबूरियों की वजह से लोग
क्लीन चिट देते रहते हैं ऐसे लोगों को कि कोई और वो बात नहीं। चीज़ें कंपाइल होती रहती है और अल्टीमेटली इस किस्म की चीज़ जो है जी आप अक्सर ये तो बहुत आम है, सुनने को मिलता है कि अपने ही किसी अपने का कत्ल कर देते हैं, और सवाल ये उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। तो उसके पीछे एक्चुअली रीज़न ये होती है कि हम अपने रिश्तों में कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि बस अभी ये रिश्ता बन गया तो खुद ब खुद अब ये परवान चढ़ेगा और बन जाएगा, लेकिन कोई भी शख्स जिम्मेदारी नहीं लेता अपने अपने एंड पे कि इस रिश्ते को अब मुझे अच्छा भी बनाना है। ये तो सास बहू का मामला है। आप बहुत से खून के रिश्तों के बारे में भी यही सुनते हैं कि एक दूसरे को कत्ल कर दिया, तो उसके पीछे भी ये है कि रिश्ते में इन्वेस्टमेंट हुई, रिश्ते पे मेहनत नहीं हुई, उसकी नशोनुमा नहीं की गई, और वक्त के साथ साथ वो इतना ख़राब होता चला गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को मार देने की बात है। सो ये बहुत सारे नफ्सियाती पहलू हैं जिसको इग्नोर किया जाता है, और आखिरकार बात यहाँ तक पहुँचती है कि किसी की जान तक चली जाती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सास और बहू के दरमियान होने वाले झगड़ों का दीगर रिश्तेदारों ने फायदा उठाते हुए सास को कत्ल कर दिया और तमाम मलबा बहू पे डाल दिया। लेकिन जब पुलिस ने बहू को गिरफ्तार किया तो उसने दीगर शरीक मुल्जिमान के नाम उगल दिए। अब पुलिस तमाम मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेजबान उमर जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।